अगर कोई सक्षम व्यक्ति आपसे कहे कि आप जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, तो आप क्या मांगेंगे? स्वाभाविक है, आज के समय में आदमी दौलत मांगता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भौतिक संसाधनों की मांग करता है। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जहां हम निबंधों में लिखते हैं, भाषणों, व्याख्यानों में कहते हैं कि भारत गांवों का देश है, उसी देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे के मुखिया से एक किसान ने अपने लिए मौत मांगी है। कि साहब हमें अगर न्याय न मिले तो हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। वह भी तब जब उसकी एक बेटी शादी की उम्र में है। यह बात भले ही आपको कुछ अखर रही हो, भले ही तथाकथित बुद्धिजीवी से कायरता का सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन यही यथार्थ है, यही सच है, क्योंकि सच को नकारा जा सकता है लेकिन झुठलाया नहीं जा सकता। यह किसान बाराबंकी जिले का है। दरअसल बाराबंकी जिले की तहसील फतेहपुर का एक गांव है बिसाई। इसी गांव के निवासी 70 साल के बुजुर्ग किसान रम्मू उर्फ राम स्वरूप ने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिख दिया है कि साहब हमें अगर न्याय न मिले तो हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए। हमने जिलाधिकारी को भी यही लिख दिया है और पुलिस अधीक्षक को भी यही लिख के भेज दिया है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक पत्र भी भेजा है। लेकिन राम स्वरूप ने आखिर मौत क्यों मांगी? आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि पिछले 7 सालों से किसान ने सभी अधिकारियों की चौखट से थक हारने के बाद यह निर्णय लिया है। मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? अब आते हैं प्रकरण के मूल पर। दरअसल बुजुर्ग किसान रामस्वरूप के मुताबिक इसी तहसील के गांव बैना ताला में उनकी करीब 11 बीघा जमीन है। उसी जमीन पर गांव के ही कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं। चूंकि उम्रदराज हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, इसलिए रामस्वरूप ने जमीन की पक्की पैमाइश कराने की सोची और तहसील में पत्र देकर पैमाइश कराने की मांग की। और यहीं से रामस्वरूप की जिंदगी ऐसी पलटी कि अब वे पैमाइश नहीं, मौत मांग रहे हैं। सर ये भाई हमारी ज़मीन है बैना ताला, बैना टीकरहार में, तहसील फतेहपुर, घाटा संख्या 7073 खा, जो है 2016 का आदेश है, लेकिन अभी तक जो है मेरे नहीं बंधी और ना ही मुझे कब्जा मिला। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं दुखी होकर के मैंने जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री जी और पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया है। रामस्वरूप के मुताबिक तहसील में दिए गए पत्र के बाद पैमाइश करने राजस्व की टीम आई। पैमाइश तो की, लेकिन पूरी नहीं की, यानी आधी अधूरी पैमाइश की। पैमाइश के नाम पर खाना पूर्ति करके टीम चली गई। जब पूरी जमीन की नपाई नहीं हुई तो उस जमीन की मेड़बंदी भी नहीं हो सकी। रामस्वरूप का कहना है कि वर्तमान समय में दबंग सिर्फ उसकी जमीन पर कब्जा ही नहीं किए, बल्कि मकान बनवाने भी जुटे हैं। आज रामस्वरूप के पास आय का कोई और जरिया भी नहीं है। विडंबना तो यह है कि इस मामले को 7 साल बीत चुके हैं। तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक दौड़ते हुए उनकी पूरी जमा पूंजी भी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन इन 7 सालों में आश्वासनों के अलावा उसे कुछ भी न मिला। रामस्वरूप की बेटी भी शादी लायक हो चुकी है। चिंता सताती रहती है। 2021 में मैंने मुख्यमंत्री जी को शिकायत की कि मेरी 2 मेरे ही नाती गई और उससे मुझसे हस्ताक्षर करवा लिए और वो अनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। इसके बाद जो है मैं तहसील दिवस, थाना दिवस, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ा और यहाँ तक कि बेटी से भी कर्ज लेकर के हमने लगा दिया इसमें, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं। मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊं? रामस्वरूप के मुताबिक अब उसके पास मौत के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इच्छा मृत्यु की गुहार